सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग, सभी दोस्तों को नमस्कार, सभी दोस्तों को प्रणाम। मेरे दोस्त, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूज ऑफ इज एम आर और वाजवेयर। इस दोनों का प्रयोग हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इज एम आर और वाजवेयर को देखने वाले हैं। मेरे दोस्त, इज एम आर का हिंदी होती है क्या, तो मैं बता दे रहा हूँ कि था, थे, थी। था, थे, थी जो आएगा वो वाज या वेयर के लिए ही आएगा, और जो आएगा है, हूँ, हो, वो केवल और केवल इज, एम और आर के लिए ही आएगा। मेरे दोस्त, इज एम आर का प्रयोग कहाँ करेंगे ये देख लेते हैं। इसका प्रयोग उस समय किया जाता है जहाँ पर है, हूँ, हो, हैं से पहले कोई नाउन या एडजेक्टिव दिया रहता है। मेरे दोस्त, इज एम आर का ही प्रयोग है। ध्यान दो कि इसका प्रयोग उस समय किया जाता है जहाँ पर है, हूँ, हो, हैं से पहले कोई नाउन या एडजेक्टिव दिया रहता है। मेरे दोस्त, नाउन या एडजेक्टिव सुनते ही दिमाग का फ्यूज उड़ जाता है मेरे दोस्त कि नाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है। तो मेरे दोस्त, मैं इसी वीडियो में नाउन क्या होता है और एडजेक्टिव क्या होता है इसी वीडियो में लेकर के आया हूँ। मेरे दोस्त, शुरू से अंत तक बने रहिएगा। नाउन क्या होता है मेरे दोस्त? नाउन की हिंदी जो होती है वो संज्ञा होती है। उसकी परिभाषा क्या होता है मेरे दोस्त, यह देख लेते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? संज्ञा। किसको? तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। कह रहा है कि दोस्त, वस्तु में बुक हो सकता है मेरे दोस्त, बुक हो सकता है। मैं जिस पेन से लिख रहा हूँ वो पेन हो सकता है, चाहे कोई भी पेन हो सकता है। स्थान कह रहा है मेरे दोस्त, मैं दिल्ली मान सकता हूँ, आपका घर मान सकता हूँ मेरे दोस्त। तथा गुण के नाम, गुण बता रहा है मेरे दोस्त, तो मैं मान सकता हूँ कि ये ऑनेस्टी हो सकता है मेरे दोस्त। हो गया। उसके बाद ईटीसी, बहुत सारे नाउन हो सकते हैं, बहुत सारे नाउन हैं। फिर नाउन तो हो गया, फिर एडजेक्टिव है। तो मेरे एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? विशेषण। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? विशेषण। विशेषण वह शब्द है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसे एडजेक्टिव कहते हैं। मेरे दोस्त ध्यान दो कि एडजेक्टिव मतलब विशेषण। विशेषण वह शब्द है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसे एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे में मेरे दोस्त, मैं मान लेता हूँ काइंड। काइंड मतलब दयालु। मेरे दोस्त क्या है? एडजेक्टिव है। उसके बाद मैं मान लेता हूँ हैप्पी, हैप्पी मान लेता हूँ। सैड मान लेता हूँ मेरे दोस्त, यह तीनों के तीनों क्या है? एडजेक्टिव है। रिच मान लेता हूँ, क्या है? एडजेक्टिव है। हेल्दी मान लेता हूँ, HEALTHY, हेल्दी, क्या है? यह एडजेक्टिव है मेरे दोस्त, एडजेक्टिव है। ये सारे के सारे क्या है? एडजेक्टिव। ठीक। एडजेक्टिव का मतलब जिसको हम केवल महसूस कर सकते हैं वह एडजेक्टिव है। जिसको हम थोड़ा बहुत छू सकते हैं, देख सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं, वह भी नाउन है। ठीक। नाउन में बताया हूँ, व्यक्ति हो सकता है, स्थान हो सकता है, या कोई गुण हो सकता है। गुण को तो छू नहीं पाएंगे, इसको केवल देख सकते हैं मेरे दोस्त, अनुभव कर सकते हैं। ठीक। यहीं से हम इज एम आर का प्रयोग को लेकर के चल रहे हैं। इज एम आर के प्रयोग को लेकर के हम लोग यहीं से चल रहे हैं मेरे दोस्त। मैं बोला हूँ कि इज एम आर के का प्रयोग के लिए केवल क्या है? यही रूल्स है मेरे दोस्त। सबसे पहले क्या होगा कि सब्जेक्ट, सबसे पहले क्या होगा? सब्जेक्ट, सबसे पहले क्या होगा? तो सब्जेक्ट। उसके बाद इज एम आर, उसके बाद प्लस नाउन या एडजेक्टिव। मेरे दोस्त, अगर नाउन दिया होगा तो नाउन को लिख देंगे, अगर एडजेक्टिव दिया होगा तो एडजेक्टिव को लिख देंगे। मैं मान लेता हूँ कि मैं दयालु हूँ, मैंने मान लिया है। आई हो जाएगा इसका। उसके बाद आई के साथ सदैव एम ही लगता है मेरे दोस्त। आई के साथ क्या लगता है? सदैव एम लगता है। तो आई एम काइंड हो गया, KIND, आई एम काइंड, मैं दयालु। मेरे दोस्त, ये एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है। बता ही दिया हूँ। आई एम काइंड हो गया मेरे दोस्त। यहीं पे एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। तुम धनी हो, तुम धनी हो। तुम के स्पेलिंग सब कोई जानता है मेरे दोस्त, क्या होता है? यू। अब बताओ धनी क्या है?
एडजेक्टिव रिच देख लो तो यू के साथ हमेशा आर लगेगा, धनी है तो मेरे दोस्त क्या हो जाएगा रिच। यानी कि हम देख रहे हैं कि इज एम आर वाले में सब्जेक्ट के बाद वर्ब आया है, वर्ब के बाद डायरेक्ट एडजेक्टिव आ गया है, ठीक। अब दूसरे पेज पे देखते हैं मेरे दोस्त, अब तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं कि राज उदास है, राज उदास है। इसका ट्रांसलेट हो जाएगा मेरे दोस्त, राज तो किसी एक व्यक्ति का नाम है तो राज इज सैड हो जाएगा, राज इज सैड। हम गरीब हैं, हम गरीब हैं तो वी के साथ आर लगबे करेगा, वी आर पुअर। बताओ एडजेक्टिव है कि नहीं, एडजेक्टिव हो ना गया मेरे दोस्त। एक दो और एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि राधा अमीर है, इसको मेरे दोस्त HW में रहेगा, ये आपके लिए है। एक और मान लेता हूँ, तुम लड़का हो, यह भी आपके लिए HW में आएगा मेरे दोस्त। अब आते हैं वाज या वेयर पे। वाज या वेयर का प्रयोग कहाँ करेंगे, ये देख लो। इसका प्रयोग उस समय किया जाता है जहाँ पर था, थी, थे, थी से पहले कोई नाउन या एडजेक्टिव दिया रहता है। मेरे दोस्त देख लो कि इसका प्रयोग भी उसी समय किया जाएगा जहाँ पर था, थी, थे दिया रहेगा और उससे पहले कोई नाउन या एडजेक्टिव दिया रहेगा। मेरे दोस्त ठीक मैं पलट के दिखा दे रहा हूँ, ठीक इसी प्रकार ये वाला है इज एम आर वाला, देख लो। समय किया जाता है जहाँ पर है वहाँ से पहले कोई नाउन या एडजेक्टिव दिया रहता है। मेरे से हो गया ना, दिया रहता है। उसके बाद वाज या वेयर के लिए रूल्स यही है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वाज या वेयर प्लस नाउन या एडजेक्टिव, यहाँ भी वही है, ठीक। सबसे ऊपर वाले में था कि राज उदास है, अब मान लेता हूँ कि राज उदास था, राज उदास था। तो अब इसका क्या हो जाएगा, सीधा है राज, अब था, थे, थी तो पास्ट टेंस हो गया तो राज वाज हो जाएगा। अब उदास की स्पेलिंग सैड हो भी गया, ठीक। इसको भी हम मान लेते कि हम गरीब थे, हम गरीब थे, क्योंकि इसमें हम गरीब हैं था, इसमें हम गरीब थे, क्या हो जाएगा वी आर पुअर, जो कि गलत है मेरे दोस्त। हो गए, अब था, थी, थे है तो वी वेयर पुअर होगा। मेरे दोस्त अपने मन से 2-3 एग्जाम्पल्स आप कर लेना। सबसे इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ मेरे दोस्त, नोट है कि यदि वाक्य का कर्ता प्लुरल दिया हो, यदि वाक्य का कर्ता प्लुरल दे दिया हो मतलब बहुवचन, यदि वाक्य का कर्ता बहुवचन में दिया हो तो नाउन में एस जोड़कर नाउन को भी प्लुरल बना दिया जाता है। मतलब कि अगर जो वाक्य का कर्ता अगर प्लुरल है तो जो नाउन होगा उसे भी प्लुरल बना दिया जाएगा। दूसरा नंबर है यदि वाक्य का कर्ता सिंगुलर दिया हो तो नाउन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात नाउन को भी सिंगुलर लिखा जाता है। मतलब कहने का कि अगर वाक्य का कर्ता प्लुरल दे रखा है तो आप नाउन को भी प्लुरल बना देंगे, और यदि वाक्य का कर्ता सिंगुलर दिए रखा है तो आप नाउन को भी सिंगुलर ही बना देंगे। मेरे दोस्त अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत भी सीखने को मिला तो प्लीज़ मेरे दोस्त इस वीडियो को लाइक करके 2 दोस्तों के पास शेयर जरूर से कर देना। तब तक के लिए मैं चल रहा हूँ ताकि आपके लिए और अधिक बेहतर कंटेंट की व्यवस्था कर सकूँ।